अगर आपने यहाँ पे देखें, अगर कोई एडीसी यूज करना है तो वो आप बता सकते हैं कि इस पिन का एडीसी इनिशियलाइज कर दो, तो यहाँ से आप एडीसी खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आपने सीरियल पोर्ट यूज करनी है तो आप वो भी कह सकते हैं यूज सीरियल पोर्ट। और कौन सी पोर्ट यूज करनी है, ये यूज आई स्क्वेयर सी जो भी यूज करनी है। और एसपीआई अगर यूज करनी है वो भी बता सकते हैं। अगर आपने इंटरप्ट यूज करनी है तो कौन सी इंटरप्ट यूज करनी है। तो यहाँ पर आप उनको टिक कर देते हैं तो उससे आपको जो है ना बना बनाया आपको इंटरप्ट का टाइमर, इंटरप्ट फर्ज करें टाइमर वन इंटरप्ट यूज करनी है तो वो उसका बना बनाया आपको सॉफ्टवेयर में एक वो सेटअप मिल जाएगा, या एक क्या कहते हैं उसको, बनी बनाया जो है ना कोड कोड मिल जाएगा जिसमें आप अपना कोड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी चीजें इसमें बनी बनाई ऐड कर सकते हैं। तो क्रिएट प्रोजेक्ट, तो मैं दूसरी तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। लैब नाम टास्क, ये देखें टाइमर के लिए खुद ही उसने आईएसआर बना दिया, टाइमर वन आईएसआर। तो इसकी आईएसआर बना दी, इसमें जो भी कोड लिखेंगे वो जब टाइमर वन ओवरफ्लो होगा तो ये कोड चलेगा। नेबल इंटरप्ट्स खुद ही आ गया, नेबल इंटरप्ट्स ग्लोबल ये भी खुद ही आ गया। सो यू डोंट हैव टू डू दिस योरसेल्फ। तो देखें इससे बड़ा फायदा यहाँ पे इस तरह से आप अपना टास्क स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं यूज आवर टास्क। once you've done this you can compile this and you can actually also download this because there is an mp lab है ना, इसमें mp lab plugin। तो इन पे एमपी लैब वो खुद ब खुद ही खुल जाता है, आपको लहदा से खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। व्हेन यू वांट टू कंपाइल दिस यू जस्ट कंपाइल बिल्ड एंड ये सारे सेम एरर फ्यूजेस आ हैं रहा है इसके। सर। सर क्या? ये एरर आ रहा है कोई। तो मेरा भी यही एरर है। हाँ ये क्लॉक मैंने फिर ये फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ भी यही टाइप कर दें फिर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सर फिर वो डिवाइस का एरर आता है, वो कह रहे हैं कि डिवाइस सॉफ्टवेयर नॉट इंस्टॉल्ड। चलें फिर वापस दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट करें। प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जा सकते हैं, प्रोजेक्ट के ऑप्शन, आउटपुट फाइल्स में आपने जाके इसको कहना है कि ये हेक्स क्रिएट करे, 8 बिट हेक्स, ये याद रखें। और गो ग्लोबल डिफाइन टारगेट नेम, मेरा ख्याल है कि इसको दोबारा करें। ये जो पुराना वर्जन था सीसीएस का उसमें ये वाली ऑप्शन नहीं थी। आप इसको दोबारा क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट को और वही फ्रीक्वेंसी वहां पे भी टाइप करेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है ना इसको क्लोज करके दोबारा से इसको करें। मेरे कंप्यूटर पे ये आयरन नहीं आई थी, इट वेंट वेल, कोई मसला नहीं हुआ। बहरहाल ये इसको आप दोबारा से क्रिएट करके देखते हैं, अभी कर लेते हैं। सीपीयू क्लॉक को खाली रहने दें। हाँ डिवाइड बाय 4 होती है, जैसे कि आपको पता ही है कि शुड बी डिवाइड बाय 4। तो सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको। मैं अभी शो नहीं करना चाह रहा था, काम वही कर रहा हूँ जो पहले भी कर रहा था, लेकिन मैं कर देता हूँ शेयर ठहरे। तो ये पिक के 18 में से जाके डिवाइस सेलेक्ट की हमने,
रजिस्टर फ्रीक्वेंसी 11.0592.00. दिस फ्रीक्वेंसी सेम ही रखें इसको 11.0592.00. सर लैब मेन्यू में एक लाइन है, सेलेक्ट ऑसिलेटर एज HS फ्रॉम साइड टैब। HS क्या ये आगे क्वेश्चन ऑप्शन में जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको कोड में वो लिखा हुआ आ जाएगा, वो देखते जाएं साथ साथ। तो जो भी चीज आप ऐड करेंगे यहाँ पे वो कोड में आपको देखेंगे कि वो ऐड हो गई। अब ये कि ऑसिलेटर HS ऑसिलेटर फ्यूजेस में आता है, फ्यूजेस में जाएं, नीचे फ्यूजेस है, गो टू द फ्यूजेस पार्ट। नजर आ रहा है ये? जी सर आ रहा है। तो इसमें आप जाएं तो आपको ऑसिलेटर का सिलेक्शन आ रही होगी कहीं। किधर अब गई भाई? नए वर्जन में उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जब आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं ना तो वो खुद ही वो खत्म हो जाता है, उसको निकाल दें वहां से। HS की ऑप्शन वाला जो है ना वो ना करें, जस्ट मूव दैट, सॉरी अबाउट दैट। तो नए वर्जन के ऊपर जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है इसमें शायद उन्होंने ये ऑप्शन फ्यूज के हाई स्पीड के वो जब आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो खुद ही शायद उसको ले लेता होगा। सो डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है? क्योंकि इस तरह से करें तो चल रहा है ये कोड। सर CPU क्लॉक स्पीड हमने वही रखनी है जो क्रिस्टल ऑसिलेटर की है? हाँ वही रख दें, वही रख दें। चलिए ठीक है सर। सर यहाँ पर सॉफ्टवेयर ड्राइवर नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। सॉफ्टवेयर ड्राइवर नॉट फाउंड? जी सर। क्या किया आपने? और कंपाइल कर रहे हैं? सर बिल्ड एंड रन कर रहा हूँ। बिल्ड एंड रन कर रहे हैं? अब बिल्ड करें ना, वो तो हो गया। बिल्ड जी करें सर खाली वो हो गया, बिल्ड हो गया। विदाउट एरर्स। फिर हेक्स फाइल जी से सर। जाके उसी तरह MP लैब से ही उसको लोड करके देख लें। फिर अच्छा सर। हेक्स फाइल उसी जगह प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने क्रिएट किया था वहां पे वो हेक्स फाइल पड़ी होगी जस्ट लाइक बिफोर, तो उसको MP लैब से उसको ले लें। शायद आपका फिर वो जो है ना वो प्लग इन एक होता है MP लैब के लिए, वो इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। Otherwise, C compiler is compatible with MPLAB. सर ये हो गया, चेक करवाना। जी चेक करवाते हैं। नजर आ रहा है? जी नज़र आ रहा है सर, ये चेक कर लें ठीक है। किधर है? हाँ।
अच्छा 2 टास्क रन किए हैं अभी? जी सर 2 ही किए हैं। हाँ ठीक है, बस सही है। हाँ, थैंक यू सर। इस फ्रीक्वेंसी के आपने रन किए हैं, आपको देख के अंदाजा होना चाहिए कि उसी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं या नहीं। जी सर उसी पे चल रहे हैं 700 मिलीसेकंड एंड 500। ठीक है, सही है। सर मैंने जिस तरह आपने बताया उस तरह किया है, लेकिन मेरे जो प्रोटोटाइप्स हैं वो खाली एक वाइल का आ रहा है और एक वॉइड मेन का आ रहा है। आपके काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो इज़ दैट अ प्रॉब्लम या मैं वो खुद लिख लूँ जो लैब मैनुअल में दिए हुए, या वो ऑटोमेटिकली आएंगे? जो ऑटोमेटिकली आते हैं उन्हीं के साथ आप कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं। सर मेरे ऑटोमेटिकली नहीं आ रहे, मेरा बस वॉइड मेन का आ रहा है और एक और आ रहा है वाइल ट्रू वाइल का। ट्रू, बस यही आना चाहिए, ठीक है। यही आना ठीक है, चाहिए। ठीक आपने कोई टाइमर तो नहीं ना इनिशियलाइज किया, उसका आ जाता है, वरना या इंटरप्ट किए फिर आते हैं, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है सर, थैंक यू।
या फिर कमरे में चले जाओ, ठीक है ना, प्रॉब्लम हुई थी। हेलो जी मैम, मेरा एक एरर आ रहा है, वो दिखा दूँ आपको? जी दिखा दें। ये वाला एरर आ रहा है मेरा, 1 एरर 01। आपने पूरा कोड नहीं ना लिखा हुआ, बस टॉगल किया हुआ है। नीचे आर्टॉस रन वाली चीज़ भी होनी चाहिए। आर्टोस रन वाली कौन सी? इसके बाद एक वो भी है जिसमें है आर्टॉस रन, एंड तक पूरा कोड है वॉइड मेन के अंदर भी, अगर आप लैब मैनुअल में देखें। अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ जी, एक बात पूछनी थी मैंने। जी हसन। जो जो एचएस हमने फ्रॉम साइट टाइप करना है वो हमने प्रोजेक्ट बनाने के बाद कहीं साइट टाइप आएगी या फिर नहीं इसी नहीं, में? अब वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो नए वर्जन में ऑलरेडी हुआ हुआ है। बस आपने जो सेटिंग्स सर ने बताई हैं वही करनी है। क्रिस्टल बस सेट कर दें उसको और फ्रीक्वेंसी सेट कर दें। और सीपीयू क्लॉक स्पीड पर रहने दोनों जो भी हाँ जो जी वही, जी जी। और WDT को कुछ छेड़ना है कि नहीं? नहीं उसको नहीं कुछ छेड़ना, बस सीपीयू और वो दो जो ऊपर वाली जो क्लॉक है क्रिस्टल की वो सेम रहेगी 11.0592 मेगा, और ऑसिलेटेड टाइप क्रिस्टल होगा। जी, अच्छा और एक और चीज, ये तो नहीं लिखा आ रहा है डीबग कोड, इसको चेक नहीं करो ना? नहीं नहीं, ये इसको रहने था। थैंक यू।